Hey, what's up YouTube? Vishav Rajput back in with a new video with a new vlog and आज मैं 3 weeks हूँ अपने बॉडी बिल्डिंग प्रेप के and I am doing a mock peak week में मैं आपको पूरा क्रक्स बता देता हूँ। I don't want कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ एंड आई डोंट वांट कि मैं पहली बार में ही ज़्यादा फकअप कर दूँ। मेरे पास कोई कोच नहीं है, आई डोंट हैव एनी कोच एंड मैं खुद ही कर रहा हूँ सब कुछ। सो आई वांट कि मैं कार्ब डिप्लीशन मेरी कैसी होती है, मेरा कार्ब अप कैसे होता है। सो कल से मैंने शुरू कर दिया था, जब मैंने सोचा था कि जब मेरी छुट्टी होगी तब से ही मैं शुरू करूँगा। सो फ्राइडे से मेरे को ट्यूसडे तक छुट्टी है क्योंकि कनाडा डे है। सो 4 दिन की छुट्टी है मेरे को। सो मैंने सोचा कि मैं एक मॉक पीक रख लूँ, जैसे मॉक टेस्ट होते हैं वैसे मैंने सोचा कि एक मैं मॉक पीक वीक रख लेता हूँ। सो मैंने क्या किया, फ्राइडे को अपनी फ्राइडे ने ट्यूसडे को थर्सडे को ही अपनी कार्ब डिप्लीशन करनी शुरू कर दी थी। मेरे ट्यूसडे को कार्ब्स थे मेरे 100 ग्राम और फ्राइडे जो कि कल था, कल मैंने किया था अपने कार्ब 60 ग्राम्स रखे थे पर 70 तक चले गए थे मेरे। सो मेरी कार्ब्स जो है बहुत लो है, बॉडी पूरी डिप्लीशन में है इससे। तो मैंने देखना चाहता कि मैं जब मैं कार्ब लोड करूँगा मेरी कैसी बॉडी कितना देर तक होल्ड करती है, फिर उस हिसाब से मैं अपने नई नोट्स में वगैरह में सब कुछ लिख के अपनी बॉडी में रिसर्च कर रहा हूँ एक तरह की। एंड अभी मैंने पोजिंग वगैरह देखनी है कि मेरी बॉडी वो कार्ब को कितनी देर तक होल्ड करती है अपने अंदर। सो ये एक मॉक टेस्ट की तरह मैंने मॉक पीक रखा था, स्मार्ट थिंग टू डू, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरा। सो इस टाइम मेरी बॉडी में आपको दिखाता हूँ पूरी डिप्लीट हो चुकी है। अभी नहीं दिखाता हूँ, अभी मैं कार्डियो करने जा रहा हूँ। कार्डियो करके मैं वॉशरूम करूँगा एंड गाइस वेट 2 किलो और कम हो चुका है। एंड अभी मैंने देखा था, मैंने अभी मतलब पेट साफ नहीं हुआ मेरा एम्प्टी स्टमक नहीं है क्योंकि मैं वॉशरूम नहीं गया। सो हम गोना गो फर्स्ट, पहले कार्डियो करूँगा फिर वॉशरूम करके फिर मैं अपनी बॉडी देखूँगा एंड देन आई सी कि कितना फ़र्क आया। आई थिंक आई कैन हिट 69 नाउ, मतलब 69 हो चुका होगा आज। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि क्योंकि कल भी मैंने कार्ब डिप्लीशन की और मेरी कैलोरीज कम थी एंड कार्ब डिप्लीशन में भी आपकी वेट्स काफ़ी कम हो जाता है। सो मैंने रील्स में भी शायद बताया हुआ है। द weirdest थिंग हैपनिंग टू मी इन दिस बॉडी बिल्डिंग प्रेप कि मैं खुद ब खुद उठ जाता हूँ अलार्म से पहले ही। जैसे मेरा वीकडेज में जो अलार्म होता है वो 5:30 का होता है एंड मैं 5:15 को खुद ही उठ जाता हूँ क्योंकि मेरे को सपने ही वैसे आ रहे होते हैं कि मेरा फास्ट ख़राब हो चुका है। एंड आई एम लाइक आज मेरे को हो रहा है कि यार मैं इतना अंदर घुस चुका हूँ ना इस अंदर कि मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है एंड लाइक मैंने कार्डियो करना ही करना है। एंड जब आपके पास कोई गोल होता है, आपके पास कोई चीज़ होती है करने की, तो आपका दिमाग सच में पागल हो जाता है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं पागल हो चुका हूँ, कि इंसेन हो चुका हूँ कि क्यों उठ रहा हूँ। आज भी सैटरडे है, आज छुट्टी है। आज मैं यूजुअली मैं 9-10 बजे तक उठता हूँ पर 6:30 को ही मैं उठ गया क्योंकि मैं देख रहा था कि रेडी हो गया। मैं यार कार्डियो करने जाना, मेरे दिमाग में ये सब आ रहा है। I'm like क्यों? फिर मैं सो गया क्योंकि मेरे को पूरी नींद करनी है। मैं 12 बजे सोया था रात को, मैंने बहुत लेट खाना खाया था। तो मैंने कहा कि 6:30 नहीं, क्योंकि मुझे 6-7 घंटे की तो नींद पूरी करनी है। सो मैंने 7:30 तक किया। 7:30 को फिर मेरा होगा कि नहीं यार अब नहीं ज़्यादा सोया जा रहा, उठते हैं। क्योंकि सपने भी वैसे आ रहे थे यार मेरा फास्ट खराब हो रहा है, मेरे को ऐसा सपना आ रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूँ बनाते एंड आई वाज लाइक एंड अभी मेरे को हो रहा है कि यार मैं आई एम कम्प्लीटली लॉक्ड इन डिसिप्लिन एंड आई थिंक अभी मैं कुछ ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ इस चीज़ को लेके एंड आई एम लविंग इट। इट्स नॉट लाइक आई एम कंप्लेनिंग कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे। एंड क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता था कि यार ये मेरी लिमिट है कि मैं खुद अलार्म से पहले उठ सकता हूँ, बट नहीं मैं कर सकता हूँ। एंड मेरे को ये नहीं था कि मैं कभी भी जल्दी उठ कर, सोचने में ऐसे होता है ना कि यार क्यों जल्दी उठना सुबह जब आप सो सकते हो, है ना। मेरी मेंटालिटी भी सेम ही थी, बट अभी ये है कि जब मैं उठ सकता हूँ क्यों नहीं उठ सकता मैं उठ के कार्डियो कर सकता हूँ, मेरा दिन प्रोडक्टिव हो सकता है। सो वैसे तो मैं 9 बजे उठ रहा था, अभी मैं 6:30 बजे का उठ चुका हूँ, 7:30 बजे उठ गया कि मैं दिन प्रोडक्टिव करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ भाई, खाता पीता हूँ, अपना कार्डियो करता हूँ जल्दी एंड कुछ खाने के लिए बनाते हैं। सो इट्स लाइक दैट मैन एंड That's why I love this sport. That's why I love this sport. You learn a lot. You'll discipline. अपनी बॉडी के बारे में पता है, अपनी लिमिट्स के बारे में। You push your limit once you are in it and you are focused in it. You know your limits. You can push it. जब push करते हो it's the best feeling a man can ever experience in his life, to push his own limits and surprise. Let's get it. Let's get it. गाइस वर्कआउट 45 मिनट्स कार्डियो इज़ डन। इतनी गंदी हवा चल रही है, मैंने अंदर भी कुछ डाला नहीं, शुक्र है मैंने ये डाली स्वेटशर्ट। हवा बहुत गंदी चल रही है, सो मैंने जल्दी रैप किया 45 मिनट्स। अभी योगा की मैंने थोड़ी देर कर ली है, थोड़ी देर बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ। अनुलोम विलोम, एक सांस निकालना, इससे मेरे को ना स्ट्रेस मेरा बहुत रिलीव होता है क्योंकि स्ट्रेस इज़ मेन बॉडी बिल्डिंग पर। आई डोंट वांट टू बी स्ट्रेस्ड आउट। सो थोड़ा बहुत मैंने अभी कर लिया है, योगा कर ली है मैंने और
एक्सरसाइज वगैरह करके अब मैं घर जा रहा हूँ। घर जाके थोड़ा सा और कार्डियो करता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास संडे है, संडे वाले दिन मैं ज़्यादा करता हूँ थोड़ा सा कार्डियो। तो घर जाके थोड़ा सा मैं वॉकिंग करके फिर मैं अपनी पहली मील लेता हूँ। आज कार्ब लोडिंग है, सो कार्ब हम लोड करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। आई थिंक आई एम गोना गो 190 200। कल मैंने 60 ग्राम्स दिए थे कार्ब्स, सो आज मैं लूँगा 70 ग्राम्स दिए थे मैंने, और आज मैं लूँगा 180 190 एंड देखेंगे कि हमारी बॉडी कैसी दिखती है। अभी मैं घर जाके आपको अपनी बॉडी दिखाता हूँ कि कैसी डिप्लीशन स्टेट में कैसी दिख रही है, एंड डिप्लीशन अब मैंने कार्ब लोड करूँगा उसके बाद कैसे दिखेगी और आपको लास्ट में बताऊँगा। सो दिस इज हाउ आई लुक नाउ डिप्लीटेड। वेट चेक किया 70.9 kg। आई एम द लीनेस्ट राइट नाउ। मैं कभी इतना लीन नहीं हुआ। एक्चुअली लुकिंग प्रीटी गुड। मैं डिप्लीशन में हूँ अभी, तो कार्ब्स कम किए हुए हैं, बट स्टिल आई एम लुकिंग गुड। बॉडी लुक्स प्रीटी नाइस। Guys, this is my first meal of the day, oatmeal, and it's been so long since I've having this much of oats, like 50 grams of oats and full banana, और उसके अंदर थोड़ा सा दूध and dates. This is my favorite meal and मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाना चाहता था। सो काफ़ी दिनों से मैं नहीं खा रहा था, पर आज मेरे को खाने का मौका मिल रहा है। आई मेड गुड ओटमील। बॉडी बिल्डिंग प्रेप और डैकेरिड एसिड की सबसे अच्छी फीलिंग है मेकिंग अ ओटमील, एंड उसको ख़त्म करना इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट, और यू कैन से इट्स द गुड थिंग। द बेस्ट थिंग ऑफ योर डेफिसिट इज़ ईटिंग योर ओटमील। ख़त्म करना इज़ द वर्स्ट थिंग। सो गुड। पता नहीं मेरी प्रेप कब ख़त्म होगी और मैं फिर से ये डाइट में आऊँगा वापस। सो आज का मैं प्लान बता देता हूँ क्या है। आज हमने अपने कार्ब्स जो हैं वो 180 190 के बीच में लेके आने हैं। प्रोटीन मेरा 160 ग्राम होगा, एंड कैलोरीज मेरी थोड़ी सी इंक्रीज होंगी, वो होगी 1800 से 1900 कैलोरी। सो उसी के हिसाब से मैंने अपना डाइट प्लान बनाना है, अभी अपने आप को मेनटेन करना है, मैंने देखना है कि मेरी बॉडी कैसा होल्ड कर रही है। सो जिम जाने से पहले मैं अपना 100 या 120 ग्राम हो प्रोटीन कार्ब्स ले लेता हूँ। उसके बाद पंप चेक करेंगे कैसा आएगा। सो जो आपने वीडियोस देखी पीछे वो सारी मेरी थी कार्ब डिप्लीशन की, जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही थी। सो मेरी बॉडी इज़ लुकिंग गुड राइट नाउ। मैं कहूँगा कि अच्छी दिख रही है। डिप्लीशन में ऐसी दिख रही है। सो जब मैंने कार्ब लोड कर दिया है, कार्ब लोडिंग से क्या होता है, मसल फूलने लग जाती है, जो ग्लाइकोजन लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, सो मसल फूल जाती है। सो अब मैं लोड कर रहा हूँ कार्ब्स को। सो अभी लोड करके देखेंगे कि हमारा कार्ब्स का कहाँ तक पहुँचता है, एंड डाइजेशन में इशू तो नहीं आती, जस्ट टू चेक, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट में ख़राब नहीं करना चाहता कि मेरा कंपटीशन है और मेरी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है इतना कार्ब, और कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कितनी देर तक होल्ड कर रहा है, मेरे स्टेजिंग का एरिया, बहुत कुछ देखना पड़ता है गाइस। सो इसीलिए मैंने ये मॉक पीक भी किया था, क्योंकि मुझे को पता करना था कि मेरी बॉडी कितना होल्ड कर सकती है कार्ब, मेरा पंप कितने देर तक रहता है, एंड एवरीथिंग, जो भी सब कुछ है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। ठंड लग रही है, मज़ा तो बिल्कुल नहीं आ रहा, शर्म भी आ रही है थोड़ी सी। आई एम नॉट यूज्ड टू व्लॉगिंग गाइस, सो काइंड ऑफ शर्म आती है मुझे थोड़ी सी जब मैं व्लॉग करता हूँ पब्लिक जिम में, बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइस। फर्स्ट अपनी इंक्लाइन चेस्ट लगा रही है, अब फ्लैट बेंच लगा रहे हैं मशीन, इसके बाद फ्लाइज लगाएंगे एंड चेस्ट का वर्कआउट डन हो जाएगा। उसके बाद हम शोल्डर्स लगाएंगे। इतना बड़ा वर्कआउट करना नहीं है मैंने, लाइट रखना है वर्कआउट को, वैसे भी ज़्यादा हैवी लगेगा भी नहीं क्योंकि ये कार्ब लोडिंग डे है। सो आई डोंट वांट टू गो टू मच, फेलियर में नहीं जाना है यहाँ पर। मैं मसल बिल्ड नहीं कर रहा, जस्ट पंप के लिए आया हूँ मैं। वहाँ पंप देखेंगे जिम के बाद और घर जाके नेक्स्ट स्टेप इसको। टाइम फॉर द शोल्डर्स। शोल्डर एक्सरसाइज इज डन। नाउ आई मूव टू ट्राइसेप। ट्राइसेप के भी 2 सेट लगाएंगे, एक अपर एक्सटेंशन और एक डाउन वाली, एंड वर्कआउट सही हो रहा है बट पंप सही नहीं है अभी तक। आई थिंक अभी घर जाके जब मैं पोस्ट वर्कआउट मील एक और खाऊंगा, जब कार्ब मेरा और ज़्यादा लोड हो जाएगा, तब जाके मेरे को अच्छा पंप आएगा। अभी तक तो नॉर्मल ही है पंप जितना आता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हायर। पोस्ट वर्कआउट शेक। दिस इज माय पोस्ट वर्कआउट स्मूदी कम आइसक्रीम बाउल, एंड इसके अंदर मेरे को प्रोटीन मिल जाएगा। और कार्ब्स के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा
अपना राइस केक, थोड़ा सा राइस केक, क्योंकि कार्ब्स मेरे को चाहिए राइस। कार्ब्स बहुत कम है क्योंकि बॉडी मेरे को फ्लैट दिख रही है अपनी अभी। मैंने कार्ब्स थोड़ी सी और इंक्रीज़ करनी है, वो ये डालूंगा और थोड़े बहुत म्यूसली डालूंगा जिससे मेरे को थोड़े से कार्ब्स मिल जाएंगे इसके अंदर। एंड दैट शुड बी इट। एंड कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ये मेरे मतलब रेगुलर ही है एक तरह की, लो कैलोरी। नाइस, टेस्ट लाइक आइसक्रीम। मेरा जो प्रोटीन का फ्लेवर है वो भी आइसक्रीम है, सो टेस्ट रियली 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 गुड। दिस इज द फाइनल लुक गाइस, लुक हाउ टेस्टी इट लुक्स, सो आई एम गोना एंजॉय दैट। Hello. So guys, this is literally the last carb up meal of the day. 120 gram rice, some kimchi for good digestion, chicken thighs 40 grams, and some carrots for fiber. So overall guys, pretty good day. And today I had 200 grams of 200 something grams of carbohydrate. Protein मेरा 150-60 के अराउंड रहा है, 5 फैट्स मेरी 35 ग्राम्स रही है, और कार्ब्स जो थे कल मेरे 70-80 में थे, सो आज मैंने बढ़ाए हैं 290। सो ये डे फर्स्ट था कार्ब आपका। एंड अभी कल देखेंगे, कल एक और दिन होगा मेरा कार्ब अप का, एंड कल देखेंगे हमारी फिजिक में चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, मतलब पंप है वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। अभी सुबह से मैं देख रहा हूँ मेरे इतना पंप में, सब सुबह मेरा सही था पंप, बट जिम जाकर मेरा पंप थोड़ा सा कम हो गया। एंड आई वाज लाइक क्यों हो रहा है ऐसे, बट मेरे को बाद में पता लगा कि पंप जो है थोड़ी देर बाद में आता है। कभी कार्ब खाए हैं, खाने के बाद डोंट फ्रीक आउट, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में, ग्लाइकोजन लेवल पूरे होंगे एंड फिर मेरी मसल फुल होगी। सो अभी ये खा के मैं पोजिंग सेशन करूँगा थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर, और देखूँगा सुबह वाली फिजिक के साथ शाम वाली फिजिक को देखूँगा कंपेयर करके कुछ डिफरेंस आया, नहीं तो कल सुबह देखेंगे क्या डिफरेंस है। वैसे भी मैं पोजिंग की प्रैक्टिस, और अगर आपको नहीं पता होगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आज ही की रजिस्ट्रेशन फॉर द शो, एंड it cost me $600 guys, more than $600, 150 for मैंने CPA का मेंबरशिप ली, एंड 3 चीज़ें मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, क्लासिक फिजिक जूनियर में, क्लासिक फिजिक एक ओपन है, एंड क्लासिक फिजिक एक और इन नोविस, जिसमें वो भी जो नए लोग होते हैं उनके लिए होता है। सो वो तीनों में कम्पीट कर रहा हूँ। सो मेरे टोटल 450 कुछ था, एंड 150 मेरे को मेम्बरशिप लेनी उसकी। एंड आई थिंक नाउ इट्स सीरियस गाइस, अभी तो करना ही पड़ेगा भाई, अब बहुत पैसे लग गए हैं, बहुत इन्वेस्ट कर लिया है, मेरी डाइट सब कुछ पैसे लग गए हैं भाई। अब तो पहले मैंने कोच हाई नहीं किया, अभी मैं सेल्फ कोच कर रहा हूँ। दिस इज द डे, शायद मैं पोजिंग करूँ, शायद मैं दिखाऊँ आपको पोजिंग करके। अब मैं लास्ट मील डेली खा रहा हूँ, लास्ट मील ऑफ द डे, एंड व्लॉग पॉइंट करते हैं।